सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज है आषाढ़ पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं। यही वो दिन है जहाँ से धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो जन जन तक फैलाने का कार्य किया गया। आप सबको विदित होगा कि बौद्ध धर्म में भी 28 बौद्ध हुए हैं और तथागत गौतम बुद्ध से पहले 27 बौद्ध इस धरती पे हुए। लेकिन उन सब ने जो शिक्षाएं प्राप्त की वो एक सीमित दायरे में उन्हें रखा और स्वयं तक ही उसका लाभ उठाया। जन जन की वो शिक्षा नहीं बन पाई। लेकिन आज से 528 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध को जब निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बड़े प्रसन्न हुए कि उन्हें वो मार्ग मिल गया है जो मानव को दुखों से मुक्त कर सकता है, उनके जन्म और मरण के बंधन से, मोह माया से, सभी इंद्रिय सुखों दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो इंद्रिय सुखों के बंधन में बंधा व्यक्ति उससे वो मुक्त हो सकता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने सोचा कि यदि ये ज्ञान को लेकर मैं स्वयं मर जाता हूँ तो मेरे इस कठिन तपस्या और ज्ञान प्राप्त करने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो क्यों न इस ज्ञान को समाज की हर वर्ग तक पहुँचाया जाए। और यही करुणा उनके मन में जागृत हुई जो कि इससे पहले 27 बौद्धों में जागृत नहीं हो पाई। और उन्होंने सबसे पहले अपने उन 5 विद्वान ब्राह्मण साथियों को ढूंढा जो कि उन्हें तपस्या के दौरान जंगल में छोड़ करके वापस लौट आए थे। उन्हें ये कहकर कि इनने तथा गौतम बुद्ध ने भोजन ग्रहण कर लिया है और इसने अपने त्याग और जो अपने आप को काया कष्ट जो होता है उसे छोड़ दिया है। गौतम बुद्ध का मानना था कि काया को कष्ट दे करके आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और इस ज्ञान को जब उन्होंने सोचा यदि मैं आम लोगों को इसे बताऊंगा तो लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे निश्चित रूप से ऐसे विद्वान लोगों के बीच में इस ज्ञान को रखना चाहिए जो इसे सही से समझ सकें। तो उस ज़माने के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञान पिपासु जो उनके मित्र थे, उन 5 मित्रों की उन्होंने खोज प्रारंभ की। और बैसाख पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा के 2 माह के पश्चात तथागत गौतम बुद्ध उन 5 ब्राह्मणों को ढूंढते हुए मृगदाई वन में सारनाथ नामक स्थान पर पहुँचे और वो उन्हें वहाँ प्राप्त हुए। देखते ही वो 5 मित्र नाराज हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं कि ये व्यक्ति फिर हमें भ्रमित करने के लिए आ गए हैं। लेकिन जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध के नज़दीक जाते हैं और उन्हें नाम करते हैं तो उनका सारा भ्रम टूट जाता है। सारनाथ में पहुंचकर उन्होंने अपने 5 मित्र कौंडियन, भद्दिये, वप, महानाम और अश्वजीत को प्रथम धर्मोपदेश दिया। इसी उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने 2 अतिथियों इंद्रिय भोगों और देहिक दंडन, 2 अतियों, अति का तात्पर्य है ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की भूख होती है उसे अति बोलते हैं। 2 अति इंद्रिय भोग, इंद्रिय में हमारे इंद्रियों की द्वारा जो सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे इंद्रिय भोग कहते हैं। देह दंडन का मतलब है शरीर को कष्ट देना, भूख के कारण तपाना, अग्नि के सामने रखकर उसे कष्ट पहुंचाना, पानी के अंदर जल समाधि लेकर उसे कष्ट पहुंचाना, इसको बोलते हैं देह दंडन। इसके द्वारा किसी प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है
ये तथागत गौतम बुद्ध ने समझाने का प्रयास किया। तो दो अतियों के मार्ग का त्याग करके मध्यम मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने बताया, उसमें था 4 आर्य सत्य। इस संसार में दुख हैं, दुख का एक कारण है और उससे मुक्त होने का उपाय है, और उसे चलना ही पड़ेगा, तभी आप उन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, जिन 8 मार्गों पर चलकर आप अपने सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और जीवन और जगत के विषय में सांसारिक दुखों से मुक्ति का उपदेश दिया, जो विश्व भर में प्रत्यय समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत के रूप में आज भी जाना जाता है। कोई भी घटना होती है, उसका एक कारण होता है, उसी कारण के कारण घटना घटित होती है, तो उसका कारण का खोजना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये उपदेश आज भी समूची मानवता के लिए जीवन और जगत की सनातन सच्चाई है। सनातन का तात्पर्य ये है कि ऐसी परंपरा या ऐसे नियम जो हर परिस्थिति, हर स्थान पर एक समान रूप से परिणाम दें, उसी को सनातन कहा गया है। जैसे प्रकृति का जो नियम है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे लोगों को हवा ठंडक देती हैं, सूरज तेज तपिश देता है, वर्षा पानी उपलब्ध कराती हैं, इस प्रकार के सत्य हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। इसी को सनातन कहा गया है। इनमें न कोई कल्पना है और न कि दार्शनिक मान्यता को स्वीकार करने का आग्रह किया गया है, न कोई निष्प्राण कर्मकांड का बंधन है। किसी प्रकार के किसी भी प्राणियों की हत्या करना या उन्हें सजा देना इसका उद्देश्य नहीं है। बस सीधी सादी सच्ची वैज्ञानिक बात, सार्वजनिक और सर्वहितैषी बात है। यही है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। बुद्ध ने संसार के सभी लोगों को धम्म उपदेश में कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अर्थात सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण किया जाए और सभी भिक्षुओं को चारिका करनी चाहिए। एक जगह एकत्रित होकर के नहीं रहना चाहिए, उन्हें अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करके चारिका के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दुख मुक्ति का मार्ग बताएं और संसार में प्रेम, करुणा और मैत्री का प्रचार प्रसार करें। ये उन्होंने अपने अनुयायियों बौद्ध भिक्षुओं को कहा। इस उपदेश के माध्यम से तथागत बुद्ध ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धम्म चक्र घुमाकर भिक्षु संघ की स्थापना की। इसी दिन तथागत गौतम ने भिक्षु संघ की स्थापना की। इसी कारण से इसे संघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और संघ का ये कार्य बताया कि उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाकर लोगों तक उनके संदेश को, धम्म के संदेश को पहुंचाना चाहिए। इसी दिन भगवान बुद्ध ने देहांत के 1 माह बाद 500 अरहंत भिक्षुओं की पहली धम्म संगति राजगिरी की गुफाओं में लगाई और यहाँ से विधिवत रूप से बौद्ध समाज की स्थापना को माना जाता है। इस दिन से भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है, क्योंकि आज ही के दिन से 3 माह तक, आज ही के दिन से अगले 3 माह 4 माह तक लगातार वर्षा का काल चला करता था, तो इसे वर्षा काल भी कहते हैं। तो इस दौरान नदी नालों के आने के कारण भिक्षु एक नगर से दूसरे नगर तक जाना उनके लिए संभव नहीं होता था। तो जिस जगह पे वो इस समय होते थे वहीं लगातार रह कर के पूरे वर्षावास को वहीं गुजारते थे और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। इस दिन से भिक्षुओं को वर्षावास शुरू होते हैं। वर्षावास की शुरुआत भगवान बुद्ध ने ही की थी। आज ही के दिन लोक कल्याण के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने राज परिवार को इसी दिन त्यागा था और गृह निष्क्रमण किया था, जिसके बाद उन्होंने एक ज्ञान, विपश्यना और धम्म की शिक्षाएं प्राप्त की और जन जन तक पहुँचाया। लेकिन इस दिन भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है। आज ही के दिन लोक कल्याण के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। आज ही के दिन पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत गौतम बुद्ध को अपना शास्त्रा, अपना मार्गदर्शक और गुरु के रूप में स्वीकार किया था। और इसी घटना के कारण आज के दिन को बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं।
या धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जानते हैं। लेकिन सुखद बात यही है आज के समय की बुद्ध और उनके धम्म के प्रेम, करुणा और मैत्री की संस्कृति पूरे संसार में फिर से जीवित होकर तेजी से अंगीकार की जाने लगी है। आज विज्ञान के युग में मनुष्य तर्क, विवेक, प्रज्ञा, सुख, शांति और मानव कल्याण के विचार को ज़्यादा महत्व दे रहा है। अतः वह वैज्ञानिक और मानवतावादी धम्म और बुद्ध की खोजी हुई विपश्यना ध्यान साधना के साथ ही सुख शांति के बुद्ध मार्ग की ओर चल पड़ा है। भविष्य तर्क, विवेक, ज्ञान, बुद्धि मानव हितों की बातों का है, भविष्य बुद्ध का है, ऐसा सभी का मानना है। और हमें तथागत गौतम बुद्ध के बताए गए 4 आर्य सत्य, अष्टांगी मार्ग और विपश्यना ध्यान साधना को अपनाते हुए इस मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप सबने मेरे विचार सुने, आपको कैसे लगे? यदि आपको उचित लगे तो आप इन विचारों को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं और अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। हे प्रभु, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, सजीव, दृश्य, अदृश्य, सरीसृप, स्तनधारी, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी प्राणी प्रसन्न रहे, सभी के कष्टों का निवारण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।